छात्रों, आप सबों को एबी सर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर हैं और आप सबों का मेहनत बड़ा ही हमें देखने में अच्छा लगता है। तो आज की कक्षा को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। समास का दो टॉपिक रहेगा, एक द्विगु समास और एक द्वंद्व समास। ये समास बहुत ही हल्का है, नाम सुनते ही चल जाएगा पता कि इसका क्या लक्षण है, क्या इसकी पहचान है। ठीक है, आए हम। तो इस समास का नाम है द्विगु समास। द्विगु समास आप नाम जानते हैं कि द्विगु समास का क्या काम है। द्विगु समास कहता है कि मैं वह समास हूं जहां कहीं रहूंगा वहां मेरी गिनती होगी। गिनती मतलब 1 2 3 4 5 6 की गिनती इसमें जरूर रहेगी। तो द्विगु समास का पहला लक्षण है, ये जो शब्द है ये आपका इंगित करता है कि ग माने होता है गणना। गणना और द्वि में मान लीजिए 2 बार 3 बार 1 2 3 4 ऐसे करके अपना सब गिन रहा है। तो इसकी हम अगर परिभाषा की जानकारी दें, परिभाषा अगर हम लिखें तो परिभाषा इसका बहुत सरल है कि जिस समास का पहला पद जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, वाचक हो, यानी विशेषण हो, ये इसको हम लोग विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक आप लोग पढ़े होंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ये हमेशा अपने गिनती में रहेगा, विशेषण में रहेगा, और जो दूसरा पद होगा वह बिल्कुल संज्ञा होगा। इसमें संख्या और प्लस विशेषण, ये दो चीज मिले हुए हैं, संख्या और विशेषण। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद संख्या हो, उसे हम कहेंगे द्विगु समास। अब इसमें हम उदाहरण कुछ लेकर के देख लें, उदाहरण से माध्यम से क्या क्या हो सकता है। उदाहरण ये ले सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है, हम दे दें चौराहा, ले लें। अब कह रहा है इसमें चौराहा लगा दिए हम, चौराहा। अब देखिए चौराहा, चौ से मतलब होता है, हो गया विशेषण, 1 2 3 4 गिनती आ गई, राह हो गया, और फिर अब इसको देखिए, इसका होगा चार राहों का समूह या समाहार। ये इसका सिस्टम बनाने का, ये विग्रह हो गया, ये समासिक शब्द हो गया, ये समासिक शब्द हो गया, और ये आपका विग्रह हो गया। बड़ा ही आसान चीज है, परीक्षा में कई एक बार से सवाल आया हुआ है, तो इसमें हम घबराए नहीं, आराम से बनाए। ये हो गया हम लोग का समासिक शब्द। अब उदाहरण के लिए आपको ये दिया हुआ है, चौराहा हो गया 4 राहों का समाहार या समूह। उदाहरण और ले सकते हैं, कोई कह दिया अष्टाध्यायी। अब देखिए संख्या की जरूरत पड़ रही है, यहां भी संख्या आ गया, यहाँ आया 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 8 अध्यायों, 8
अध्यायों का समूह या समाहार, इसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या आप इसे संतुष्ट हैं? जब संतुष्ट हैं तो आप एक दो को बना लीजिए। जैसे कोई कह दिया त्रिभुज, त्रिभुज, आप उन्हें से बनाइए। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, 3 भुजाओं का समाहार या समूह, ठीक है। तो हो गया इनका 3 भुजाओं, 3 भुजाओं का समूह। कैसे होता है? देखिए 3 होता है। अब इसी पर आप लगा देंगे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। खटभुज, 6 समाहारों का, 6 भुजाओं का समाहार। तो 6 भुजा हो या 3 भुजा हो या 4 भुजा हो, हर में ही बनाने का सिस्टम है। 4 भुजाओं का समाहार, 3 भुजाओं का समाहार। पंचवटी को ले ले, 5 बटों का समाहार, जिसका नाम है पंचवटी। तो यह है समास का ये सिस्टम हुआ। तो जिस समास का, फिर से, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद बिल्कुल संज्ञा हो, उस समास को हम कहेंगे द्विगु समास। और इसका विग्रह करने का नियम है कि कहीं भी आप पहला में ये देखिए 8 लगा है, 3 लगा है, इसका मूल शब्द है अध्याय, मूल शब्द है भुजा, फिर का लगा रहेगा, सटीक लगा रहेगा, का के की लगा, का लगा रहेगा, और फिर या तो समूह होगा या तो समाहार होगा। ये समास का पहचानने का नियम है। झटके से अगर कोई आपको देता है कि ये पहचानिए, तो वाकई में प्रायः जहां संख्या हो तो समझ लीजिए कि वह समास कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। अब हम लोग एक अगला समास पढ़ेंगे, उस समास का नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ये समास को हम लोग अब विराम दे दें। अगला समास का नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है पहला अक्षर के जड़ में लिखा हुआ है वह लगा हुआ है, और दूसरा में भी वही द्व लगा हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को बराबर साबित करता है, दोनों को घोषित करता है, दोनों दूसरे को बराबर का दर्जा दे रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों जो समास है, दोनों जो पद है बराबर है। उदाहरण ले लिया जाए। अब उदाहरण में है, अब जो है ये कह रहा है कि द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व समास, पूरा उच्चारण होगा द्वंद्व, द्वंद्व। हर एक लोग द्वंद्व बोलते हैं लेकिन द्वंद्व होता है। देखिए यहां भी वह है, यहां भी वह है, यहां भी वह है, वहां भी वह है, तो दोनों में कोई अंतर है नहीं। यहां वह ले लिए, यहां वह ले लिए, तो ये भी अपने आप में बड़ा है, ये भी अपने आप में बड़ा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों और दोनों संभवतः संज्ञा होने का प्राय रहता है, और बीच में हाइफन रहता है। जैसे उदाहरण ले लिया जाए, इसका पहले परिभाषा जान लीजिए। जिस समास, परिभाषा, 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 तो परिभाषा का मकसद ये होता है कि किसे कहते हैं। तो किसे का मतलब होता है कि जिस समास का, जिस समास का, जिस समास का दोनों पद, दोनों पद समान हो, समान हो मतलब कि एक बराबर हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम दे दिए, एक चर्चित उदाहरण है माता पिता। अब माता और पिता, और बीच में लगा रहेगा योजक। देखिए माता पिता, और माता पिता का अब योजक से चला सकते हैं ये कहना क्या चाहता है। अब देखिए माता भी संज्ञा और पिता भी संज्ञा,
ईवी संज्ञा, ईवी संज्ञा, बीच में हाइफन है, अगर हम विग्रह करेंगे तो जो हाइफन बदल जाएगा और में, माता और पिता, माता पिता हो गया। यानी जो योजक है, योजक, योजक, इसको हम लोग कर देंगे, बदल देंगे हम और में, ये हो गया माता और पिता हो गया। तो इस समास का पहला लक्षण क्या है, इसका दोनों साइड एक समान होगा और बीच में लगे रहेगा योजक। जब विग्रह होगा तो विग्रह के समय योजक को हम बिल्कुल और कर देंगे। अब उस उदाहरण दे सकते हैं, आप लोगों में से दो छात्र ऐसे हैं, मान लिया कि आपका नाम राकेश, इनका नाम है राजेश है, तो राकेश राजेश, बीच में लगा रहेगा योजक। देश विदेश, बीच में क्या लगा रहेगा, योजक। शांति क्रांति, बीच में लगा रहेगा योजक। फिर कोई कह देता है अपना पराया, बीच में लगा रहेगा योजक। अपना पराया दोनों एक समान शब्द है, दोनों का अलग अलग अर्थ हो सकता है, लेकिन दोनों संज्ञा के रूप में आएगा या कोई किसी से कम शब्द रहने वाला नहीं रहेगा। और द्विगु का क्या नियम था, अब दोनों में अंतर क्या है, द्विगु समास का पहला पद संख्या था, दूसरा पद संज्ञा था। जैसे कोई आप कह दिया चवन्नी, तो चवन्नी माने चार, चार आनों का समाहार। ठीक इससे उल्टा क्या है, इसमें दोनों पद एक समान है, दोनों का वैल्यू बराबर है। और उदाहरण ले लिया जाए, जैसे कोई कहता है नर नारी, नर नारी बन गया नर और नारी बराबर नर नारी। तो ये समास आपका बिल्कुल हल्का है, इस समास में बहुत बड़े ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पहचान लीजिए कि द्विगु समास का पहला पद जब होगा तब संख्या होगा, दूसरा पद जब होगा तब संख्या होगा, ये संज्ञा होगा। तो संख्या से मालूम चलता है द्विगु, द्वि माने होता है दो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ संख्या हो गया, और गौ माने होता है गणना, उसको हम गिन सकते हैं। और द्विगु का मतलब होता है, द्वंद का मतलब होता है द में भी वो है और फिर यहाँ द में भी वो है, तो दोनों एक समान है, देख रहे हैं एक समान है। तो जिस समास का दोनों पद बराबर हो, एक समान हो, उस समास का नाम है द्वंद्व समास। अब उदाहरण के तौर पर बहुत से उदाहरण ले सकते हैं। अब यह दिया हुआ है नर नारी, तो जब विग्रह करेंगे याद कीजिएगा योजक जो लगा है बीच में, इसको हम कर देंगे और बन जाएगा और, तो नर और नारी, राम और श्याम, राम और कृष्ण, देव और दानव, सब जगह बीच में लगा रहेगा योजक। तो ठीक है छात्रों, आज की कक्षा इतना ही पर विराम दिया जाए, तो अगले कक्षा में हम लोग फिर आएंगे प्रश्नोत्तर के हिसाब किताब से। तो छात्रों मन लगाकर पढ़िए और आपने कंपटीशन के प्रति समर्पित रहिए। जय हिंद, जय भारत।